दिल्ली के जू से ऋतु जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। ऋतु, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए अचानक से भारत की जो कैट फैमिली है, चाहे तेंदुआ हो, चाहे वो शेर हो, बाघ हो, दूसरे जानवर हो, उन पर लोगों का ध्यान गया है इस दिन की वजह से। आप जहां मौजूद है वहां क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? बिल्कुल, आज हम बात करें गौरव, तो तकरीबन 70 साल के बाद भारत में जो है वो चीतों को एक तरीके से हुसैन बोल्ट भी कहा जाता है जंगल का। तो ऐसे में तकरीबन 70 साल के बाद भारत में जो है वो चीतों की वापसी हो रही है। तो इस वक्त हम आपको सीधे तौर पर तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली के जू से। आप देखिए लायन फैमिली की तस्वीर दिखा रहे हैं। कैट फैमिली का ही एक हिस्सा माना जाता है लायन को। सीधे तौर पर देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर लोगों में उत्साह बनी हुई है, और यहाँ से थोड़ी दूर पर यहाँ पर कैट फैमिली के लोग जितने भी एनिमल्स हैं उनके ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रंग रूप में लोग सजे हुए हैं। हालांकि इस वक्त हम आपको डेन की सीधे तौर पर तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कि किस तरीके से लायन जो है वो अंदर मौजूद है, और यहाँ पर ये अगर हम खास तौर ऋतु, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, और जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं अगर उनसे बात हो सके तो जल्दी से एक रिएक्शन ले लीजिए, जल्दी से। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर है वो दरअसल। लेकिन हम आपको सीधे तौर पर पहले डेन की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, तो नरेंद्र मोदी जो है वो पहले व्यक्ति हैं जो 1947 यानी कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत में पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। और हम बात कर रहे हैं तो चीतों की भी वापसी हो रही है। बाद पैदा हुए वो शख्स जो प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल ऋतु, आप जो कह रही हैं बिल्कुल बहुत अहम फैक्ट आप दे रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री जो पहले पीएम हैं जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए, देश आजाद होने के बाद पैदा हुए। आज उनका जन्मदिन भी है, और आज उस मौके पर हमारे देश को एक बहुत अहम सौगात भी मिलने जा रही है। लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए कितना अहम है चीता का भारत आना, ये समझते हैं। जगमोहन जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। जगमोहन जी, जरा हमारे दर्शकों को क्या आप आम भाषा में समझा सकते हैं? हमारे देश में शेर भी है, हमारे देश में बाघ भी है, तेंदुआ भी है, फिर ये चीता क्यों इतना अहम हो गया है? अगर आसान भाषा में समझा सके तो। चीता इस देश में आपने इससे पहले देखा कि बाघ जो है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, बड़ा सक्सेसफुली हम लोग चला सके। आपने देखा कि राइनोस का हम संरक्षण कर सके। आज विश्व भर में 60% पॉपुलेशन, चाहे आप बाघ ले लें, चाहे राइनो ले लें, चाहे हाथी ले लें, जितने भी देशों में पाया जाता है उसकी आपके पास है। भारत में बड़ा सक्सेसफुल रहा है, और ये एक ऐसा जानवर था, चीता एक ऐसा लार्ज हर्बी कार्निवोर था जो कि हमारे यहाँ नहीं था। अब चीता को अगर हम इंट्रोड्यूस करके सक्सेसफुल बना सकेंगे तो कई लैंडस्केप ऐसे हैं। एक सवाल जो है छूट रहा है, मैं चाह रहा था कि आप बेहतर बता पाएंगे, ये चीते गायब क्यों हो गए? क्या सिर्फ शिकार करने की वजह से, या एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ? भारत से आखिरी चीता जो जब गायब हुआ तो 70 साल पहले, तो ये गायब कैसे हो गए चीते? देखिए, जब आपका देश आज़ाद हुआ तो आपके पास खाने पीने की कमी थी। आपको जब तक अमेरिका से शिप से गेहूं नहीं आ जाता था, तब तक आप राशन की दुकानों के माध्यम से अपने लोगों को खाना मुहैया नहीं करवा पाते थे। उस स्थिति में आपने एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। तो जितने भी ग्रास लैंड्स थे, जहाँ पे घास उगती है, बड़े मैदान थे, जहाँ जो कि चीता के लिए बड़ा अनुकूल एक हैबिटेट होता है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।